हाय फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास। हमने अभी तक देखा मीन फाइंड करने के लिए दो मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। आज हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन। तो हमने इससे पहले जो क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने देखा कि शॉर्टकट मेथड में हमें क्या फाइंड करना है, एज्यूम मीन देन dx फॉर x माइनस e। स्टेप डेविएशन मेथड में भी दो न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी, ds एंड i। अभी होते क्या है, i इज कॉमन फैक्टर ऑफ dx एंड ds इक्वल्स टू dx अपॉन i। तो फॉर्मूला यहाँ थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला क्या होगा स्टेप डेविएशन मेथड के लिए, टू फाइंड मीन a प्लस सम ऑफ f ds अपॉन सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय i। a इज फॉर एज्यूम मीन, I is for common factor, FDS हम फाइंड करेंगे। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड करना है, सब कुछ हम देखेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज से। क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है मैंने, डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। कैलकुलेट मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वेजेस एंड नंबर ऑफ वेजेस अर्नर, दैट मीन्स इट्स ऑब्जर्वेशन, इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ वी हैव टू सॉल्व x एंड देन f। x में हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, f में हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। नाउ हमें वही जो शॉर्टकट मेथड में हमने किया था, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, e एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होने वाला है, 165, एज 165। Now we find dx, that means x minus e। 55 minus 165 minus 110, 75 minus 165 minus 90, 165 minus 165 0, 330 minus 165 165, 375 minus 165 210। Now the second we have to find I is the common factor of dx। इससे आप क्या समझेंगे, जो dx में जो वैल्यूज हमें मिली हुई है इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, दैट मीन्स इन सभी नंबर्स को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां हम देखें इन सभी नंबर को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5। सो वी टेक i इक्वल्स टू 5। ये समझ में आया, एक बार बता देता हूं, i इज द कॉमन फैक्टर ऑफ dx। तो dx वाले कॉलम में देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स इन सारे नंबर्स को हम जिससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो हम 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर मतलब डेसिमल में ना आए। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ds इक्वल्स टू dx अपॉन i। ये हमें याद रखना है, ds क्या है, dx अपॉन i। तो हमें dx वाले कॉलम को किससे डिवाइड करना है, i इज 5। तो हम 110 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, साइज 22।
देन 90 को किससे डिवाइड करेंगे 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 165 डिवाइडेड बाय 5 33, 210 डिवाइडेड बाय 5 42. नाउ हमें पता है फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड ए प्लस सम ऑफ एफ डी एस अपॉन सम ऑफ एफ इंटू आई. दैट मीन्स हमें एक कॉलम चाहिए, इसका नाम क्या होगा एफ डी एस. देन वी फाइंड सम ऑफ एफ डी एस. एफ डी एस, एफ मल्टीप्लाई डी एस, इस कॉलम और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ डी एस. सो वी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -22 -132, 35 मल्टीप्लाई -18 -630 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 74 मल्टीप्लाई बाय 33 2442, 25 मल्टीप्लाई बाय 42 1050. देन वी फाइंड सम ऑफ एफ डी एस. इस कॉलम का सम फाइंड करता है, कितना होगा 2730. एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एफ. सम ऑफ एफ कितना होगा 254. अब सारी वैल्यूज हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है. फॉर्मूले में पुट करेंगे ए इज 165, sum of f ds 2730, sum of f 254, then I is, we take I 5, then solve it. 165 plus multiply by 5 divided by 254, तो ये आएगा 53.74. then we add 218.74. this is the आंसर. तो हमने स्टेप डिवीजन मेथड से फाइंड किया. तो स्टेप डिवीजन मेथड जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने पहले बताया था हमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट मेथड है. स्टेप डिवीजन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, डी एस एंड डी आई. यहाँ दो न्यू टर्म है डी एस एंड डी आई. आई कॉमन फैक्टर ऑफ डी एक्स. कॉमन फैक्टर ऑफ डी एक्स मतलब डी एक्स की सारी वैल्यूज को हम जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं वो उसका कॉमन फैक्टर होगा. तो आई इज कॉमन फैक्टर ऑफ डी एक्स एंड डी एस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आई. एंड द फॉर्मूला इज स्टेप डिवीजन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सम ऑफ एफ डी एस सम ऑफ एफ इंटू आई. तो यही फॉर्मूला यूज किया, वही प्रोसीडर यूज किया जो शॉर्टकट मेथड में यूज किया था हमने सबसे पहले एज्यूम मीन फाइंड किया. एज्यूम मीन जो बीच वाली वैल्यू है 165. देन वी फाइंड डी एक्स. हमें पता है शॉर्टकट मेथड में हमने देखा था डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए. तो 1 बाय 1 एक्स में से एज्यूम मीन को माइनस करते गए. देन यहाँ हमने जो नया लिया है वो है आई कॉमन फैक्टर ऑफ डी एक्स. तो यहाँ हम देखें इन सारे नंबर्स को जो डी एक्स में है उसे किससे डिवाइड कर सकते हैं 5 से. तो हमने 5 से डिवाइड किया और डी एस फाइंड किया डी एक्स अपॉन आई से. देन हमने फॉर्मूला देखा हमें किसकी जरूरत है, सम ऑफ एफ डी एस. मतलब एक कॉलम होगा जिसका नाम क्या होगा एफ डी एस. तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी एस सम ऑफ एफ डी एस सम ऑफ एफ. एंड देन वी पुट वैल्यूज एंड फाइंड द मीन बाय स्टेप डिवीजन मेथड. अगर आपको ये समझ में आया तो प्रूफ सीरीज के लिए बहुत आसान होगा. सेम प्रोसीडर फॉलो करना है हमें. सबसे पहले हम क्या लिखें, क्लास इंटरवल. क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग. क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी गिवन है. नाउ एक्स फाइंड करेंगे. एक्स क्या हो, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल 5, 15,
25, 35, 45, 55। अब x मिल गया हमें, देन एज्यूम मीन। ए हम क्या ले सकते हैं? अब यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 है, तो एज्यूम मीन हम यहाँ से या तो 25 ले लें या 35 ले लें, किसी को भी हम एज्यूम मीन ले सकते हैं। तो यहाँ हम किसको एज्यूम मीन लेने वाले हैं? 25 एज्यूम मीन। देन वी फाइंड dx इज x minus a, x minus a, that means 5 minus 25 minus 20, 15 minus 25 minus 10, 0, 10, 20, 30. Now I is common factor of dx. I is common factor of dx. तो dx को हम देखें यहाँ किससे डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 10. I is 10. Then we find ds is equals to dx upon I कितना? 10. मतलब dx को हमें किससे डिवाइड करना है? 10 से, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3. Now we find fds मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई ds, f मल्टीप्लाई ds, 12 मल्टीप्लाई -2 -24 -18 1 -18 0 20 into 1 20 17 2 जा 34 6 3 जा 18. फाइंड सम ऑफ fds. सम ऑफ fds फाइंड करेंगे हम, ये कितना होगा? 30. एंड सम ऑफ f is 100. Now we use the formula. Formula is x bar equals to a plus sum of f ds upon sum of f into I. Then we put values. A is 25 plus sum of f ds is 30. Sum of f is 100. I हमने कितना लिया? 10. सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये कैंसिल 25 plus 3, that means 28. Mean is 28. This is the most important method, step division method. तो हमने यहाँ देखा डिस्क्रीट सीरीज के लिए कैसे यूज करना है, ग्रुप सीरीज के लिए कैसे यूज करना है। आप जब स्टेप डिवीजन मेथड पढ़ते हैं तो उससे पहले शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड दोनों पढ़ लें, तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बस यहाँ 2 न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज I एंड ds. I is कॉमन फैक्टर ऑफ dx. dx हमें पता है, dx कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टकट मेथड पर हमने देखा। देन I is कॉमन फैक्टर ऑफ dx. देन वी फाइंड ds क्या होगा? dx को हमें I से कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर, जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड करना है। देन वी फाइंड अ न्यू कॉलम दैट नेम fds. f को ds से मल्टीप्लाई करना है, fds, और सारी वैल्यूज फाइंड करके सम कैलकुलेशन करके वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में, और हम फाइंड कर सकते हैं हमारा मीन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, अगर मीन दिया हुआ है तो मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। अभी आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।